हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट जिसमें हम जेई मेंस के PYQs चैप्टर वाइज करेंगे। तो एज़ द जनवरी अटैम्प्ट इज़ कमिंग, तो हम ट्राई करेंगे कि जनवरी तक हम फिज़िक्स के सारे चैप्टर्स के जितने भी PYQs हैं वो हम निपटा दें लास्ट 5 to 10 ईयर्स के बीच में। ओके, सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या काइनेमैटिक्स, जिसको हम कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। जब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है जेई मेंस 2026 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब गैस बलून इज गोइंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बलून है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की साइड जा रहा है। तो कह रहा है व्हेन द बलून रीच्ड अ हाइट ऑफ 75 मीटर, मतलब यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक गया। जब वो 75 मीटर तक पहुँच गया तो एक बलून में से स्टोन गिराया गया। ठीक है, तो हमें ये बताना है जब ये वाला स्टोन यहाँ तक पहुँच जाएगा, ग्राउंड तक पहुँच जाएगा, द सेम द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो ये बलून कितनी हाइट तक जाएगा, ग्राउंड तक। तो कितने हाइट पर गिराया, 75 मीटर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से गिराया। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो समझेंगे। मान लो ये कार है, ठीक है, दैट इज़ योर कार। ये हमें एक फरारी कार दे रखी है, इसके अंदर से ये जा रही है v वेलोसिटी से जा रही है। तो अगर तुम फरारी कार में से एक स्टोन गिराओगे, ड्रॉप करवाओगे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि तुमने ड्रॉप करवाया। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी होगी वही उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। क्या कॉन्सेप्ट, जब बलून ऊपर की साइड जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर, जब ये 75 मीटर पर था तो इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन जब ड्रॉप करवाओगे उसकी स्पीड ज़ीरो नहीं होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। और जो बलून की होगी वही स्पीड किसकी होगी, स्टोन की होगी। किसके बराबर, ऊपर स्पीड भी वही होगी और डायरेक्शन भी वही होगी। तो स्टोन सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो हमें बताना है, तो जब स्टोन हिट करेगा ग्राउंड पर ये कितनी हाइट कवर कर लेगा, ये निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो क्या है, सबसे पहले स्टोन का टाइम निकाल दो। वो जो टाइम आएगा वो उसके अंदर स्केल में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्टोन के लिए, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। स्टोन कहाँ है, नीचे की साइड जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -75 मीटर। U की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। 10 है, ऊपर की साइड है, तो प्लस 10T माइनस हाफ 10T स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि 10 की G नीचे लग रहा है, तो -10T स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन बन जाएगी T स्क्वायर माइनस 2T माइनस 15। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो T किसके बराबर आएगा, T विल बी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो हमारे पास अगर T इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड आ गया तो हमारा आधा काम खत्म हो गया। क्यों, ये T इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड को किस में पुट करेंगे, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें G कंसिडर नहीं करना है। तो जब भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ जाती है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 5 मीटर, तो 10 × 5 दैट इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया 75 प्लस 50, तो हमारे पास जो हाइट है वो किसके बराबर आ गई, 125 मीटर के बराबर आ गई। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन समझ कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है और एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी, तो जब भी तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर VT ग्राफ दिया है, VT ग्राफ का जो एरिया है वो या तो डिस्टेंस बताएगा या फिर क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब तुम मुझे बताओगे डिस्टेंस कब बताएगा और डिस्प्लेसमेंट कब बताएगा। सोचो, अगर ये पॉजिटिव एरिया और ये क्या है, नेगेटिव एरिया है, अगर मैं दोनों एरिया को प्लस ले लूँ, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, तो अगर इसको भी प्लस ले लूँ, उसको भी प्लस ले लूँ, अगर और एरिया होता उसको भी मैं प्लस ले लूँ, नेगेटिव वाले भी हमने क्या कंसिडर कर लिया, प्लस, कभी नेगेटिव कंसिडर नहीं करना, जितने भी एरिया हैं उसको प्लस ले लो, प्लस कर दो सबको, प्लस प्लस प्लस। तो हमारे पास जो एरिया आएगा, इसका एरिया आएगा, डिस्टेंस निकल कर आएगा। लेकिन
अगर मैं प्लस वालों को प्लस ले रहा हूँ, नेगेटिव वालों को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो जो एरिया आएगा वो क्या इंडिकेट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा। इतना सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमारा लगना है। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया बच्चे को आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें वर्क करने की ज़रूरत है, जेई प्रिपरेशन छोड़ सकते हो तुम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह कितना हो गया, हाफ बेस कितना है, दैट इज इक्वल टू 20, हाइट कितनी है 5, सेम इसी में हो जाएगा। ये कितना है 20 है, ये कितना है 5 है, हाफ 20 इंटू 5। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्टेंस। तो माइनस वाले को भी हमने क्या लिया प्लस, तो ये सॉल्व करके आ गया 2 से 10, 20 से 2 मर गया 10, 2 से 20 मर गया 10, 50 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है निकल कर आ गया 100 मीटर। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी, ये 50। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बताया, पॉजिटिव वाले को प्लस, माइनस वाले को माइनस। तो 50 माइनस 50 कितना हो गया 0। तो अगर 50 माइनस 50 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास कितनी निकल कर आ गई इसकी क्वेश्चन की, 0 के बराबर। तो इसी के साथ हमारा आंसर आ गया कौन कितना, 100 मीटर एंड 0। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारे 4 नंबर और पक्के हो गए किसमें, जेईई मेंस 2026 में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान सा क्वेश्चन, 2 कार्स दे रखी हैं, ये रही एक कार, ये कौन सी है, फरारी है, ये कौन सी है, पोर्शे है। ये किससे जा रही है, ए वाली कार जा रही है, ये वाली जो पोर्शे है वो किससे जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। ये पीछे वाली कार किससे जा रही है, बी वाली 80 किलोमीटर पर आवर से। पीछे क्यों ली, क्वेश्चन में गिवन है कि जो कार ए है वो बी के क्या है आगे, ए वाली आगे, बी वाली क्या है पीछे। बड़ी सुंदर सी कार है ये वाली और ये वाली। कह रहा है कि इसमें से हमने एक पर्सन है कार बी के अंदर, इसके अंदर पर्सन है वो ए से दुश्मनी निकाल रहा है, उस पर पत्थर मार रहा है, ठीक है। थ्रोज अ स्टोन विद अ स्पीड वी, किस स्पीड से, वी स्पीड से इस पर पत्थर मार रहा है। तो जो हिट कर रही है कार ए को, तो और कितने से स्पीड से हिट कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से हिट कर रही है। तो वैल्यू ऑफ वी हमें निकालनी है, कितनी होगी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 80 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये कितना दिया है 100 किलोमीटर पर आवर दिया है। सीखने वाली समझने वाली बात ये है, ये कार मूविंग है, उस पर पत्थर की वेलोसिटी आकर गिर रही है, वो कितने से गिर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो वेलोसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, वो कौन सी है, रिलेटिव है या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी या वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ए होगी। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ए होगी, क्योंकि कार क्या है मूविंग है और पत्थर मूविंग कार पर आके गिर रहा है। तो वो ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी है, वो किसके बराबर दी है, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर दी है। हमें आंसर किस में लाना है, किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो मीटर पर सेकंड को किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, जल्दी बोलेंगे। वी ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ए 5 है। तो वी ऐसे का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा कैसे होता है। अगर वी बी ए है तो इसमें ऑब्जर्वर कौन है, ए बी को देख रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी ए बी, तो कौन देख रहा है, बी ए को देख रहा है, कितना वी ए माइनस वी बी। तो वी एस से देखेंगे किसके बराबर है, वी एस माइनस वी ए के। वी ए की वेलोसिटी हमें दे रखी कितनी 100, तो ये कितनी दे रखी है 18 सॉल्व करके आया था हमारे पास। तो वी एस बराबर 18 प्लस 100 दैट इज इक्वल्स टू 118 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू। v क्या दिया हुआ है, मूविंग कार से गिर रही है, वो स्टोन गिर रहा है, तो वो क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू b दिया है, दैट इज इक्वल टू वी एस माइनस वी बी। तो वी एस बी की वैल्यू हमें दे रखी है वी एस की वैल्यू दे रखी है 118, वी बी की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, हाँ निकालिए ना 18। तो कितना हो गया 100 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 38। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया, थर्ड ऑप्शन, मतलब 38 हमारे पास दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी हिसाब से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी अगर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगला कौन सा चैप्टर करवाऊँ। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ सारे करवा दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो कवर अप कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारा सिलेबस, मतलब जिसमें तुम्हें डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। ये वाले चैप्टर की मैं पहले PYQs ले लेंगे, जिससे कि रिवीजन ढंग से हो जाए जनवरी से पहले। चलो देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू दे रखी है 4t क्यूब माइनस 3t 4t क्यूब माइनस 3t t इज इक्वल्स टू 0 पर। ये 5 चीज़ें दे रखी है। पहला क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल है अपनी ओरिजिन पोजीशन पर वापस आएगा कितने सेकंड बाद, 0.866 यूनिट लेटर बाद वो वापस आ जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा, इतने सेकंड बाद वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। पहला ऑप्शन ये है। हाँ, टर्निंग पॉइंट से जब ओरिजिन से वो टर्निंग पॉइंट मतलब पलटी पॉइंट मुड़ रहा है, तो जब वो मुड़ रहा है और जो ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस है 1 यूनिट है, एक्सेलरेशन नॉन नेगेटिव है। तीसरा ऑप्शन 0.5 है, टर्निंग पॉइंट से पलट रहा है और ये वाला ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 0.5 दिया है। पार्टिकल नेवर रिटर्न्स बैक टू एज एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव। तो ये 5 कुछ ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से ऑप्शन गलत हैं। सबसे पहले वही पुरानी चीज़ है, x की वैल्यू हमें गिवन है 4t क्यूब माइनस 3t, तो x से v निकालना बच्चे को बात है, आना चाहिए जल्दी। अगर जेई पढ़ रहे हो तो ये चीज़ तो आनी ही चाहिए, साफ सी बात है, वरना तैयारी छोड़ दो। अगर इतना भी तुम्हें नहीं आता तो मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। तो x से अगर v निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, 4t क्यूब का 4 बाहर ले लो, t क्यूब का कितना होता है 3t स्क्वायर, तो 4 3 12t स्क्वायर आ गया, ठीक है। 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, तो कितना हो गया, x से v निकाल दिया, कितना हो गया 12t स्क्वायर माइनस 3। कोई दिक्कत परेशानी? अब मुझे बताओ v से हमें क्या निकालना है, a निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 12t स्क्वायर है, 12 बाहर ले लिया, t स्क्वायर का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन 2t, तो कितना हो गया 24t। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, तो यहाँ पे आ गया 0, तो एक्सेलरेशन तो आ गई हमारी 24t। तो ये पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, मुझे बताओ टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, -1 -2 -3 हो सकता है क्या, तो ये कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा एक ऑप्शन तो सही हो गया सी वाला कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई। अब तुम्हें एक नई चीज़ सिखाता हूँ बढ़िया सी, कैसे, टर्निंग पॉइंट का मैं बोलता हूँ इसको पलटी पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, पलटी पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे जब भी कोई चीज़ मुड़ रही है, टर्न कर रही है, तो उसको हम कहते हैं, जिस पॉइंट पर ये हो रहा है पलट रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पलटी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पलटी पॉइंट। तो अगर कोई चीज़ पलट रही है, टर्न कर रही है, तो उस पॉइंट पर हमेशा देखो, पलटी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी 0। मान लो कोई ऑब्जेक्ट तुमने पढ़ा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी पलटी पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर हमें पलटी पॉइंट निकालना है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, जल्दी बोलो, v की वैल्यू किसके बराबर डालनी पड़ेगी, 0 के। तो मुझे बता दो v किसके बराबर था, 12t स्क्वायर माइनस 3, मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/12, तो t की वैल्यू आ गई 1/4, मतलब सॉरी हाँ 1/4, क्या कर दिया ये, हाँ t स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/4, t की वैल्यू 1/2, मतलब t किसके बराबर हो गया हमारे पास 0.0 जल्दी बोलेंगे 0.5 के बराबर हो गया। मतलब 0.5 पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, टर्न कर लेगा। पलटी पॉइंट कितना आ गया, t इक्वल्स टू 0.5। तो ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, हमें बताना है कि जो पलटी पॉइंट है और जो ओरिजिन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर है। तो देखेंगे सही है गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आया था, सी ऑप्शन तो हमारा सही था, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, वैसे तो सी ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ से पलटी पॉइंट निकाल दिया, पलट कब रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे पलट रहा है, जल्दी देखेंगे 0.5 पे। x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4t स्क्वायर माइनस 3t, तो 4 की जगह 4, t स्क्वायर की जगह 1/2 की 4t क्यूब 1/2 का पावर 3 माइनस 3 1/2 आ गया। सॉल्व करने के बाद आ गया -1। तो पहले ओरिजिन पर था, अब कितना है 1 पर है या -1 पर है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है, 1 मीटर है। तो कौन सा, ये पहला जो कौन सा है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया, सही नहीं हुआ, क्लियर है, ये भी सही है। क्यों, जो पार्टिकल है 1 यूनिट अवे है फ्रॉम द ओरिजिन। तो 2 तो सही आ गए, कौन कौन से सही आ गए, एक सी वाला सही आ गया और एक बी वाला सही आ गया। अगला ऑप्शन कौन सा है, पहला देखो, द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, कितने टाइम बाद, ओरिजिन टू 0.866 लेटर। अब ये कैसे निकालेंगे, पोजीशन क्या है, ये है पोजीशन, क्या होनी चाहिए 0 के बराबर होनी चाहिए, कितने सेकंड में होगी, x की जगह क्या डाल दो 0, 4t क्यूब माइनस 3t, कितना आ गया 3t इज इक्वल टू 4t क्यूब, सॉल्व किया t स्क्वायर 3/4, जब इस t की वैल्यू निकालेंगे 0.866 आ गई। तो हमारे पास तो दिख रहे हैं साफ साफ कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, एक तो पहला सही है, दूसरा सही है,
तीसरा सही है। चौथा क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज 0.5 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट पलटेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 0.5 यूनिट। नहीं, अभी तो हमने प्रूफ करा ऊपर कितना कर रहा है, 1 यूनिट। तो ये सही है गलत है, गलत है। पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक, कभी टर्न ही नहीं हो पा रहा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। टर्न तो हो रहा है, पलट तो रहा है, पलटी पॉइंट तो हमें मिल रहा है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए बी सी। तो अगर ए बी सी हमारे ऑप्शन सही हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। तो ये था हमारे, इससे कॉन्सेप्ट सीख लिया किसका, टर्निंग पॉइंट का। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब पलट जाएगा, और टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कितनी होगी, 0 के बराबर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वाटर ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम अ टैप प्रॉब्लम है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम, जिसका नाम क्या होता है, गैलीलियोज रेशियो। क्या बोलते हैं, गैलीलियोज रेशियो। गैलीलियोज रेशियो क्या कहता है, पहले समझ लो फिर क्वेश्चन पर आते हैं। कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री फॉल करवाऊँ, ग्रेविटी के अंडर गिरवाऊँ, तो पहले एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करे, 5 मीटर, फिर कितना करेगा 15 मीटर, फिर कितना करेगा 20 मीटर, फिर कितना करेगा 25 मीटर, फिर कितना करेगा 35 मीटर। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया, पहले में 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। इसको रेशियो कितना आ जाएगा निकलने के बाद, 13579 अप टू सोन, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो क्या कह रहा है, एक टैप दे रखा है, ये नल दे रखा है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नल है, इसमें टप 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 पानी आ रहा है, ढंग से पानी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यह कह रहा है कि ये नल जो है कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, 5 मीटर पर लग रहा है। फ्लोर से कितने मीटर पर है, 5 मीटर पर है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, जब फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक हो रही है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब पहली ड्रॉप यहाँ से स्ट्राइक हो रही है, 6 ड्रॉप नल के टिप पर है। तो हमें ये बताना है कि जो फोर्थ ड्रॉप है, हमें क्या निकालना है, द हाइट एट विच फोर्थ ड्रॉप कौन सी होगी, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये फोर्थ ड्रॉप है। ये कौन सी ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप, और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में गैप कितना है। कैसे करते हैं टैप प्रॉब्लम को, बहुत ईजी है। अभी तुम्हें एक रेशो बताया गया कि पहले डिस्टेंस में और इक्वली, मतलब सक्सेसिवली गिरी है, पहले टप, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में, छठे सेकंड, पहले सेकंड में पहली ड्रॉप, दूसरे सेकंड में दूसरी ड्रॉप, तीसरे सेकंड में तीसरी ड्रॉप, चौथे सेकंड में चौथी ड्रॉप, पांचवें सेकंड में पांचवी ड्रॉप, छठे सेकंड में छठी ड्रॉप, ऐसे टप 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 पानी बह रहा है। तो देखेंगे बहुत ईजी है क्या, कि पहले सेकंड में कितना है, हमने पढ़ रखा है क्या, अभी बताया, 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन, ऑर्डर नंबर चलेगा। तो पहले में x, दूसरे में 3x, तीसरी के लिए कितना डिस्टेंस होगा, 5x, फिर 7x, फिर 9x। तो ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 5 मीटर। तो इन सबको प्लस करो, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 7x खा गया क्या, 7x प्लस 9x। तो इन सब का सम मिला के कितना आ रहा है, 25x। 3 4 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो ये 25 आ गया, ये 7x भूल गया था मैं, शायद खा गया, भूख लग रही थी। तो 7x यहाँ पे लिखेंगे तो 25x हो गया। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर। तो 25x किसके बराबर हो गया, 5 के। तो x किसके बराबर आ गया, 5/25। तो दैट इज इक्वल टू 1/5। तो x की वैल्यू आ गई। हमें किसके बीच में निकालना है, फर्स्ट और फोर्थ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट और फोर्थ ड्रॉप के बीच में कितना डिस्टेंस है, 9 7 5 कितना हो गया, 9 और 7 16, 16 और 5 21। तो 21x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/5। तो 21 इंटू 1/5 तो 4.2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसी हमने 5 क्वेश्चन हमने कर लिए कंप्लीट, अपने जेई के 4 नंबर इस क्वेश्चन में भी पक्के हो गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक पैराशूट है, कौन दे रखा है ये, पैराट्रूपर, सॉरी पैराशूट नहीं है, पैराट्रूपर है। पैराट्रूपर जो पैराशूट से उड़ते हैं ना, उन्हें पैराट्रूपर कहते हैं, ठीक है। बस इतना सा कोई काम का नहीं है। पैराट्रूपर है, जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन, एरोप्लेन से जंप कर रहा है। एरोप्लेन किसका है, कौन सी कंपनी का है, एयर इंडिया का है। कौन सा है, एयर इंडिया का। तभी यहाँ से क्या कर रहा है, तभी ये कूद रहा है प्लेन से, ठीक है। पैराशूट वाला पैराट्रूपर कूद रहा है यहाँ से। तो उसने रास्ते में ही क्या है, कूद गया, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फ्री फॉल, पहले तो कूद गया वो, 2 सेकेंड तक वो फ्री फॉल रहा। फ्री फॉल का मतलब क्या है, किसके रिस्पेक्ट में उड़ रहा है वो, हवा में, जी के रिस्पेक्ट में। फिर उसने पैराशूट एकदम से ओपन करा। जब ओपन करा तो उसमें डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गई, मतलब वो धीरे 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 नीचे गिर रहा है। कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से।
और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी तो उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी थी, 10 मीटर थी। तो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द प्लेन, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। देखो जो काइनेमेटिक्स क्वेश्चन होता है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको तुम ओरली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो इसने पैराशूट यहाँ पे खोल दिया, 2 सेकंड तक कह रहा है हवा में फ्री फॉल से उड़ता रहा, पैराशूट नहीं खुला था, पैराशूट 2 सेकंड बाद खोला, अभी बस सीधा कूद गया था ये, पता नहीं क्रैश होने वाला हुआ क्या हो गया प्लेन के अंदर, कूद गया ये यहाँ से। 2 सेकंड बाद उसने खोला, तो 2 सेकंड तक तो जी के रिस्पेक्ट में खोलता रहा। जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में स्पीड में कितना चेंज आ रहा है। तो जब कूदा तो यू की वैल्यू कितनी है, 0, ड्रॉप हुआ एकदम से, गिरा है, तो यू की वैल्यू 0 है। तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 10 सेकंड बढ़ रही है। तो पहले सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 10, दूसरे सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 20, अगले सेकंड में कितनी होगी, 30। तो 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अब देखो गैलीलियो मैंने तुम्हें बताया पहले सेकंड में 5 करता है, फिर अगले सेकंड में 15 करता है, अगले सेकंड में 25 करता है। तो पहले सेकंड में 5 और अगले सेकंड 15, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो गया, 20 मीटर। तो h1 की हाइट आ गई हमारे पास किसके बराबर, h1 की वैल्यू आ गई हमारे पास किसके बराबर, 20 मीटर के बराबर आ गई। पैराशूट जब खोलने वाला था उससे पहले उसकी हाइट कितनी थी, 20 मीटर तक वो कूद गया। उसके बाद अब हमें ये वाली चीज़ निकालनी है, h2 की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है और यहाँ पे हाइट वेलोसिटी कितनी देखिए 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और h3 तो हमें गिवन ही है, किसके बराबर दे रखी है, h3 10 मीटर के बराबर दे रखी है। अब हमारा काम है ये वाली हाइट निकालनी है। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। कौन सी, थर्ड वाली लगा दूँ क्या, लगा दो सर, हमसे क्या पूछ रहे हो, लगा दो। चलो लगा दी मैंने इक्वेशन, 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u², 2 की जगह 2, a की जगह कितना हो जाएगा, -3 दिया है क्वेश्चन में। ये देखो ये दिया है 3, डी एक्सेलरेटिंग विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a की जगह आ गया -3, h2 की जगह h2 आ गया, v² की जगह 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। तो -6 h2 किसके बराबर हो गया, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 25 में से 400 गए, 25 माइनस 400, 375 डिवाइड बाई 6 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 62.5 मीटर। तो h1 की वैल्यू आ गई 20, इसकी वैल्यू आ गई 62.5, इसकी आ गई 10, तीनों को हमने प्लस कर दिया, सम कर दिया 92.5। मतलब ये प्लेन क्रैश, मतलब क्रैश नहीं सॉरी ऐसा ना हो, ठीक है, मतलब कूद गया ये प्लेन से, पता नहीं मन कर रहा होगा उसका। तो कितनी हाइट से, प्लेन कितनी हाइट पर था उस टाइम पे, 92.5 मीटर हाइट पर था। तो इसी हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो गया, 4 नंबर पक्के। तो ऐसे ही हमने कितने क्वेश्चन निपटा दिए, अपने 6 क्वेश्चन निपटा दिए। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, क्या है, एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ इक्वेशन ये दे रखी है। तो c0 और c कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो इसमें से बतानी है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इतनी एक्सेलरेशन इतनी है, तीसरे में एक्सेलरेशन कह रहा है, चौथे में इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कह रहा है हर एक ऑप्शन में, तो एक्सेलरेशन ही निकाल दो। x की वैल्यू दे रखी है क्या, c0 t² - 2 प्लस ct -2 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x से भी निकालना आता है क्या, ऐसे निकालेंगे x से भी, जल्दी बोलो। डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है बाहर ले लो, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। t² का डिफरेंशिएशन 2t -2 का डिफरेंशिएशन 0, तो कितना आ गया c0 2t। c0 कांस्टेंट है दिया है ना, c भी क्या है कांस्टेंट है, c बाहर ले लिया। t - 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2t, चेन रूल लगा दिया, तो 2t - 2, तो 2t - 2, t का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो जब सॉल्व करेंगे 2c0t 2ct - 2 आ गया, v निकाल दिया। अब a निकालने में कोई रॉकेट साइंस है क्या, जल्दी निकालो ना, सोच रहे हो, क्वेश्चन खुद से ट्राई किया करो देखने से पहले। v से a निकाला, 2c0 t का डिफरेंशिएशन 1, 2c t का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये ऑप्शन आ गया, 2 कॉमन आ गया, c0 प्लस c, तो a का वैल्यू आ गई 2c0 प्लस c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मुझे तो पहला लग रहा है, पहला ही है क्या, हाँ पहला ही है। तो हमने 2025 तक के 26 के क्वेश्चन निपटा दिए सारे। तो अब कौन सा क्वेश्चन था, ये 25 का था। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो डाल देना कमेंट में, तुम्हारा भाई बता देगा। कोई भी डाउट परेशानी हो, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो तैयारी में फिज़िक्स के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी प्रॉब्लम, बस खाली फिजिक्स है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इजी सा बच्चों वाला क्वेश्चन, तुम तो निपटा ही दोगे, फाड़ दोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से फाड़ो।
पेपर मत फाड़ देना, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मोशन एरोप्लेन का दिया है, सारे एरोप्लेन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वीटी ग्राफ दे रखा है, कौन सा है ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ गिवन है। तो अगर वीटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ थोड़ा सा गलत सा बन गया, मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। कैसे जा रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, सॉरी हाँ ये ऐसे, ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, फिर ये कर्व, फिर ये ऐसे। तो ये वीटी ग्राफ है, हमें पता है वीटी ग्राफ है, अभी तुम्हें समझाया ऊपर, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो वीटी ग्राफ से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो निकाल दो। चौथी पाँचवीं क्लास में सीखा था क्या एरिया निकालना, कैसे निकालते हैं एरिया, बताओ। ये हमारे पास फिगर, इसका एरिया कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। ये फिगर ऐसे बन गया क्या, ये वाला कुछ ऐसे बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, हाँ बन गया। तो अब इसका एरिया निकालो। ये 200 नहीं है, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ जा रहा था इस टाइम पे। ये हमारे पास 200 है, ये कितना है 400 है। तो ये जब हमने, ये 200 है, ये 400 है, कौन सी फिगर है जल्दी बताओ। या तो इसको ऐसे निकाल दो, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ऐसे भी कर सकते हैं। या इसको क्या मान लेंगे, कौन सी फिगर मान लेंगे, ट्रेपीजियम। क्या मान लेंगे, ट्रेपीजियम। कोई बता सकता है कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। आधों को तो पता ही नहीं होगा जो वीडियो देखते होंगे, जिसने वीडियो देखी होगी उनको ट्रेपीजियम ही नहीं पता क्या होता है। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें दो साइड्स आपस में पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम किसे कहते हैं, जिसमें दो साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ की जगह हाफ, ये पैरेलल साइड ये कितनी है 200 है, ये कितनी है 400 है, ये 200 ये 400, दोनों का सम कर दिया 200 प्लस 400। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये दिख नहीं रहा, माइक्रोस्कोप लगा देना दिख जाएगा। ये 2 है, कितना है 2 है। तो हाफ 200 प्लस 400 इंटू 2, 2 से 2 मर गया तो कितना आ गया 600। तो कितना आ गया ये, इसका एरिया आ गया 600। ये ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, कितने से निकालना 30.5। ये कितने पे था 2 पे था, तो 2 से 30.5 कितना हो गया 28.5। और ये लेंथ कितनी है 400, 400 इंटू 28.5 किसके बराबर आता है 11400 के बराबर आ गया। तो टोटल ये वाला एरिया हमारे पास कितना है 600 प्लस 11400 मतलब आ गया 12,000 मीटर। क्यों मीटर आया, क्योंकि ये चीज़ हमें सेकंड में दे रखी है और ये शायद मीटर पर सेकंड में दे रखी है। तो हमारे पास जो एरिया आ गया 12,000 मीटर, 12,000 का मीटर का मतलब कितना हो गया 12 किलोमीटर हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। 4 नंबर और हमने पा लिए अपने बढ़िया से। कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं ना काइनेमेटिक्स के, लेकिन एडवांस में करना, देखो कैसे होंगे तुम्हारे, होंगे भी या नहीं होंगे। मेंस तो कोई भी निकाल देता है, बाएं हाथ का खेल है मेंस का निकालना। दिक्कत किस में आती है, माइंड किस में चाहिए, एडवांस में। एडवांस की सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, अगर चाहिए हो तो बताना कमेंट में, उसमें भी क्वेश्चन करवाऊँगा एडवांस के। चलो अगली वही 2 गाड़ियाँ फिर से आ गई हमारे पास। एक कौन सी थी फरारी, ये कौन सी थी पोर्शे, ठीक है। ये दोनों में टक्कर लग रही है, ये भी इधर से भागती हुई आ रही है, ये भी इधर से भागती हुई आ रही है। 2 कार्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये भी 20 से जा रही है, देखो का पोर्शे और फरारी है वो भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही हैं। दोनों कार के बीच में डिस्टेंस कितना है 300 मीटर कार का डिस्टेंस दे रखा है। दोनों ब्रेक लगा रही हैं, ब्रेक लगाएगी तो डी एक्सेलरेशन होगी। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। फरारी की भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पोर्शे की भी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमें निकालना है कि जब दोनों गाड़ी रुकेंगी तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा। क्वेश्चन आता है इनमें, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में टक्कर होगी नहीं होगी, क्रॉस कर देंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन भी होता है। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे सीरीज़ में। अभी हम PYQ कर रहे हैं तो देखते हैं कि इन दोनों, जब ये दोनों आपस में रुकेंगी तो कितना डिस्टेंस होगा, कैसे निकालेंगे। बहुत ईजी है। ये गाड़ी रुकेगी, आगे जाके कौन सी इक्वेशन लगाएंगे 2as = v² - u²। ए मतलब क्या था फरारी, फरारी के लिए क्या इक्वेशन लगेगी 2as = v² - u²। 2 की जगह 2, ए की जगह ये कितना है 2 है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, 2 लिखेंगे यहाँ पे 2 - 2 क्यों डी एक्सेलरेट हो रहा है। एस की जगह कितना आ गया एस, वी की जगह रुक गई, इंजन का ऑयल ख़राब हो गया, इथेनॉल डाल दिया होगा शायद इसमें, ठीक है। तो 2as v² की जगह कितना हो गया 0², यू की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई 400/4 कितना हो गया 100 मीटर आ गया आंसर। इस वाली गाड़ी के लिए देखते हैं, ये वाली गाड़ी के लिए क्या होगा, ये भी सेम ही जा रही है, इसके लिए v भी सेम है, इसके लिए एक्सेलरेशन भी सेम है। किसके लिए पोर्शे के लिए, दोनों चीज़ सेम है।
तो एस भी तो सेम होगा, तो ये भी 100 पे रुकेगी, ये भी किससे पे रुकेगी 200, तो ये दोनों का मिला के 100 + 100 कितना हो गया 200। वैसे कितना डिस्टेंस था 300, तो 300 में से 200 गए तो कितना बचेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा 100 मीटर। तो दोनों के बीच में ये 100 चली, ये 100 चली, तो 100 और बीच में कितना है 300 और फिर कितना हो गया 200, 300 - 200 कितना आ गया आंसर 100 मीटर। तो ये एक क्वेश्चन और हमने निपटा दिया, 2024 तक हम पहुंच गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। खुद से ट्राई किया करो पहले, उसके बाद देखा करो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ना निकले तो मेंस में तो फाड़ दोगे तुम, थोड़ी सी मेहनत कर लो, आसानी से निकलेगा मेंस। दिक्कत कहाँ आएगी, बस थोड़ा सा एडवांस में। मेंस में अगर तुम PYQ भी निकाल रहे हो 5-7 साल के तो आराम से निकल जाएगा, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हैं तो। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। हाफ द डिस्टेंस मतलब एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है सीधा, हाफ द डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। और जो दूसरा हाफ है, मतलब ये वाला हाफ है, वो इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। ये दूसरा हाफ, ये वाला टाइम दोनों क्या है इक्वल है। मतलब ये वाला टाइम किससे कवर कर रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, और ये किससे कवर कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। तो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो तुम एकदम बुद्धू हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुधारो अपने। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें जल्दी बताएंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर इक्वल टाइम के लिए दिया हो, मान लो ये एक है, यहाँ पे टी टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे टी टाइम में गाड़ी कवर कर रही है, इक्वल टाइम दिया हो, तो इक्वल टाइम का क्या फॉर्मूला होता है v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2। क्या फॉर्मूला लगता है v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2, कब, जब इक्वल टाइम दिया हो। और अगर इक्वल डिस्टेंस दिया हो, क्या दिया हो इक्वल डिस्टेंस दिया हो, मतलब ये भी x है और ये भी x है, क्या फॉर्मूला लगाओगे 2v1, यहाँ पे x है, ये v1 है और ये क्या है v2 है, क्या फॉर्मूला लगाओ 2v1 v2 अपॉन में v1 + v2 वाला फॉर्मूला लगता है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे सीधा जा रहा था, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, ये भी x था, ये भी x था, ये किससे कर रहा है 6 से, इक्वल डिस्टेंस वाला किससे कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस किससे कर रहा है, इक्वल टाइम है 9 + 15, 9 और 15 से। तो जहाँ पे इक्वल टाइम होगा वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पूरे में कितनी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड 9 + 15 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 24/2 इज इक्वल्स टू 12। तो ये आ गई 6 और ये आ गई 12। तो इक्वल डिस्टेंस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी बताओ, 2v1 v2 अपॉन में v1 + v2। सॉल्व कर दिया, v1 की जगह 6, v2 की जगह 12, सॉल्व कर दो, क्या आ गया आंसर 8। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है 8D ऑप्शन। चलो 4 नंबर और रख के कर दिए तुम्हारे। चलो यहाँ तक तो हो गए, कितने क्वेश्चन निपटा दिए हमने, 10 क्वेश्चन अब तक निपटा दिए। अरे दादा कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये वही क्वेश्चन है, BT ग्राफ दिया है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक निकालना है 0 से 4 तक, दिख ही नहीं रहा है, तो ये 2 है, ये कितना 4 है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, हाफ 2 × 10, ये कितना दिया है, ये कितना दिया 2 और ये कितना है 10, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है 2 × 10, तो 10 + 20 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया 30, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि प्लस वाला ये माइनस तो है नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, दिख नहीं रहा 30 मीटर, कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें 30 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाला भी हमने क्वेश्चन फाड़ दिया, निकाल दिया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, x की वैल्यू दी है t² - 60 + 20t + 15। हमें वेलोसिटी निकालनी है जब उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो 0। अरे दादा कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। x दिया है t³ - 60² + 20t + 15। तो x से भी निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालेंगे, t³ का कितना हो गया 3t², 60² का कितना हो गया -6t² का कितना हो गया 2t, 2 6 12 -12t, 20t का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 20, 15 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 0। कोई दिक्कत क्या, x से भी निकाल दिया सबने, कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन v तो निकाल दिया, लेकिन v कब निकालनी है, जब उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो 0। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगी, एक्सेलरेशन कितनी आएगी 3t², 3 की जगह 3, t² की जगह 2t, मतलब 3t² है ना। अरे बुद्धू 3 2t कितना हो गया 60 और 12t की जगह कितना हो गया -12, 20 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो एक्सेलरेशन कितनी पुट करनी है हमें 0। तो एक्सेलरेशन 0 पुट कर दिए तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गई 2 सेकेंड के बराबर हो गई।
तो यहाँ तक आ गया समझ। तो यहाँ से हमने 2 सेकंड पुट कर दो इसमें, इसके अंदर। तो जब 2 सेकंड हमने पुट कर दिया तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया, 2 to the 4, 3 4 the 12 माइनस 12 to the 24 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर दिया 6 मीटर पर सेकंड। तो हमने निकाल दी कितनी आगे वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी जब उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, पलट जाएगा, पलटी पॉइंट बताया था अभी। सॉरी वेलोसिटी 0 पे होगा पलटी पॉइंट, सॉरी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 पे पलटी पॉइंट नहीं होगा। कब होगा पलटी पॉइंट, जब वेलोसिटी कितनी होगी, 0। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, क्या है, बुलेट है। अच्छा ठीक है, चलो कुछ नहीं है। AK-47 दी हुई है, ऐसे समझा देता हूँ। इसके अंदर से एक AK-47 से बुलेट निकल रही है, धक 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 बुलेट्स निकल रही हैं, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन द वुडन ब्लॉक। तो मान लो उसकी वेलोसिटी भी थी AK-47 की बुलेट की, जब ये बुलेट इसके अंदर गई ब्लॉक के अंदर, तो इसकी वेलोसिटी तो घटेगी ना, दिमाग लगा सकते हो, इतना दिमाग चल रहा है। जब ये इसकी वेलोसिटी वी थी, बुलेट के अंदर गई, मतलब सॉरी ब्लॉक के अंदर गई, तो इसकी वेलोसिटी बुलेट की पहले वी थी तो कितनी हो गई, V/3। कब हुई V/3, जब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसकी वेलोसिटी V/3 से बुलेट ब्लॉक के अंदर ही कहीं 0 हो गई, V/3 से कितनी हो गई, 0। कितना डिस्टेंस कवर किया, x। तो यही x की वैल्यू 4 प्लस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब ये क्या है, इसकी बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी ट्राई करो, कॉपी निकालो, जल्दी से खुद से ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ। पॉज कर दो वीडियो। चलो अब अगर तुम्हारा आंसर हो गया तो मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला सिनेरियो लो। यहाँ पे क्या इक्वेशन लगेगी, 2as = v² माइनस u²। 2 की जगह आ गया 2, a की जगह आ गया a। कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, इसने 4 मीटर का किया। s की जगह आ गया 4। v की जगह कितनी वैल्यू है, V/3 का स्क्वायर, v²/9 माइनस यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, v²। सॉल्व किया, 2 4 the 8a माइनस 1 माइनस 9 कितना हो गया, -8 v²/9। 8 से 8 मर गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -v²/9। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दी। अब ध्यान से दिमाग खोल लो अपने बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन a है तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितनी होगी, a ही होगी, क्योंकि ब्लॉक सेम है, ड्रैग फोर्स सेम होगी, ड्रैग फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो अब ये वाला पार्ट ले लो, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0, तब लगा दो दोबारा से 2as = v² माइनस u²। 2 की जगह 2, a की जगह क्या डाल दी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे छाप दी, कितनी, v²/9 माइनस में a की जगग हमने डिस्टेंस मान लिया कितना, x = v की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और ये वाली वैल्यू कितनी है, v/3 का स्क्वायर, v²/9। सॉल्व कर देंगे, v² से v² मर गया ना, 9 से 9 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास सॉल्व करने के बाद। कुछ गलती हुई क्या, v²/9 गया, v²/9 गया, तो x की वैल्यू तो 1/2 आ रही है। 1/2 का मतलब 0.5 आएगी, सॉरी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मीटर आ गई। तो अपन ने 4 नंबर और कवर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ तक पहुँच गए थे हम, 22 तक पहुँच गए थे। अब आगे कौन सा क्वेश्चन है, 22 का ही है। बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन। चलो नई चीज़ सीखेंगे इस क्वेश्चन में। हो सकता है काफ़ी बच्चों को आती हो सकता है नहीं आती, जिन्हें नहीं आती सीखेंगे, और जिनको आता है सब कुछ वो एक बार पॉज करके कि क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ सर्टेन वेलोसिटी। एक बॉल नीचे से ऊपर गई एक वेलोसिटी से कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई होगी, फिर नीचे भी आएगी। तो हमें ये बताना है रेशियो ऑफ द टाइम इन विच इट इज़ एट द हाइट ऑफ h/3 वाइल गोइंग अप। हमें बताना है टाइम का रेशियो बताना है, जब वो कितना डिस्टेंस कवर किया h/3 ऊपर जाते हुए, और जब क्या है वो नीचे कितना होगा वाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। जब नीचे कितना आ रहा होगा, h/3 डिस्टेंस ही नीचे आ रहा होगा। फाइंड द रेशियो इन विच इट इज़ एट द डिस्टेंस इट विच द हाइट ऑफ h वाइल गोइंग अप डाउन। अच्छा चलो, हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि वो h/3 ऊपर आ रहा है, और h/3 जब यहाँ से यहाँ तक
नीचे होगा जब कितनी हाइट पर होगा, h/3 ऊपर जाते हुए हाइट पर होगा और h/3 नीचे वाली हाइट पर होगा। तो हमें इन दोनों टाइम का क्या बताना है, रेशियो बताना है, कितना रेशियो हमारे पास आएगा, यही हमें निकालना है क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे, समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब ये h/3 ये वाली हाइट पर होगा, ये वाली हाइट पर होगा और ये वाले पॉइंट पर होगा, ये वाले टाइम का रेशियो और ये वाले टाइम का रेशियो हमें निकालना है। चलो एक मज़ेदार बढ़िया चीज़ सीखेंगे। अगर हमें कभी भी, ध्यान से सीखना, अगर हमें कभी भी ये वाला टाइम निकालना है, बीच वाला, तो ये वाला टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सीख लो कि दो मोशन होते हैं, एक अपवर्ड मोशन होता है ये वाला और एक डाउनवर्ड मोशन होता है ये वाला। अपवर्ड मोशन आइडेंटिकल होता है डाउनवर्ड मोशन के, मतलब ये वाला मोशन ऊपर जाते हुए और ये वाला मोशन नीचे आते हुए, ठीक है। तो ये वाला अगर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक टाइम सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक भी टाइम सेम होगा। जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी, वाली वेलोसिटी इसी पॉइंट पर होगी, बस ऊपर जाते होगी, यहाँ कितने जाते हुए नीचे। ये वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ऊपर जाते हुए और जो ये वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी नीचे जाते हुए, दोनों में क्या होगी, सेम होगी। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला टाइम निकालना है और ये वाला टाइम निकालना है। तो अगर मैं ये वाला टाइम निकाल लूँ या ये वाला टाइम निकाल लूँ, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। ये वाला टाइम निकाल दूँ या ये वाला टाइम निकाल दूँ, दोनों सेम ही है। तो हमेशा ध्यान रखना, डाउनवर्ड मोशन स्टडी करना ज़्यादा आसान होता है। कौन सा मोशन स्टडी करोगे, डाउनवर्ड। तो हमें कौन सा टाइम निकालना है, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम। तो ये वाला टाइम निकालना तो आसान है। कैसे आसान है, ये वाला टाइम निकाल सकते हो। कौन सा टाइम, ए टू बी अगर टाइम, चलो पहले ये वाला मोशन मैं निकाल देता हूँ, ये वाला टाइम निकालना सिखाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले ये बीच का टाइम, ये वाला टाइम जब भी किसी भी क्वेश्चन में टाइम निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे, पूरा टाइम निकालो, ये वाला टाइम निकालो, दोनों को माइनस कर दो। कैसे, पूरी हाइट ए सी के लिए टाइम कैसे निकालोगे, h बराबर कितना होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0, h बराबर ½ कहीं बच्चों ने फॉर्मूला भी रट रखा हो क्या, t बराबर कितना हो गया, √2h/g। पूरी हाइट के लिए कितना टाइम हो गया, √2h/g। इसके लिए कितना हाइट है, h है ये पूरी, ये कितनी है, h/3। तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, 2h/3। तो इसके लिए टाइम कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, h - h/3 दैट इज इक्वल्स टू 2h/3। तो जो 2h/3 है उस हाइट के लिए टाइम कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो गई 2h/3 के लिए, उसके लिए टाइम कितना होगा, √2/g, h की जगह कितना होगा 2h/3। तो पहला पार्ट निकालते हैं, ये वाला टाइम निकाल दूँ, चाहिए निकाल दूँ, बात तो एक ही है। तो BC टाइम के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी बोलो, इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। जो ऊपर ये वाला टाइम आया था ये किसके बराबर था, √2h/g माइनस √2h/3g के बराबर। तो ये वाला टाइम आ गया माइनस ये वाला टाइम, हमारे पास ये वाला टाइम निकल कर आ गया, मतलब ये वाला टाइम मतलब ये वाला टाइम भी आ गया। तो ये किसके बराबर आया, ये इसके बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अब देखो हमें कौन सा टाइम निकालना है, ये वाला, ये तो निकल ही गया, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम। अभी समझाया, ये वाला जो टाइम होगा वही ये वाला टाइम होगा। सोच रहे होंगे बच्चे सर क्या टाइम लगा रखे, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है, आँख खोलो अपनी। ये टाइम हो गया √2h/g और ये वाला टाइम हो गया √2h/3g। तो ये वाला प्लस ये वाला, तो दोनों को प्लस कर दिया तो ये वाला टाइम आ गया, दोनों को माइनस कर दिया तो ये वाला टाइम आ गया। दोनों का रेशो बताना है, दिस रेशो, ये वाला ऊपर जाते हुए टाइम मतलब ये वाला टाइम, इन दोनों को अपॉन में ये वाला एक रेशो, दोनों का रेशो कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। क्या आ गया, √h/g बाहर ले लो, √h/g से √h/g मर जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2 और यहाँ पे क्या बचा 2/√3, √2 माइनस 2√3, √2 कॉमन ले लो तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो हमारे पास ये निकल कर आ गया। आई होप थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा। अगर तुम चाहोगे मोशन अंडर ग्रेविटी मैं ढंग से बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कमेंट में तुम्हें लिखना पड़ेगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी समझाना है, तब मैं पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा ये टॉपिक। तो आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ तक पहुँच गए। अब कौन से क्वेश्चन पे हम 2022 कोरोना से एक साल, कोरोना वाला ही था शायद। तो 29 जून का ये जगलर वाली प्रॉब्लम, जोकर देखा, जोकर वो बॉल को उछालता है ऐसे, एक सर्कस वगैरह में कभी बचपन में गए हो या भी गए हो, ऐसे 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 गोल 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 घुमाता है, तो वो क्या है हमारे पास, जगलर कहते हैं, जोकर जो करता है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन, समझते हैं, बढ़िया है। क्वेश्चन में दिया है क्या, अ जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। हवा में बॉल्स फेंक रहा है, पहली फेंकी, फिर दूसरी फेंकी, फिर तीसरी फेंकी, फिर चौथी फेंकी, ऐसे 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 घुमा रहा है।
तो पहली बॉल जब वो फेंक रहा है, मतलब क्या कह रहा है, अगली बॉल वो कब फेंक रहा है, जब पहली बॉल कहाँ है, मैक्सिमम हाइट पर है। तो वो 1 सेकंड में n बॉल्स पर सेकंड फेंक रहा है, तो मैक्सिमम हाइट, एक बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगी ये बताना है। चलो सीखते हैं। क्वेश्चन में दिया है वो एक सेकंड में कितनी बॉल फेंक रहा है, n बॉल्स फेंक रहा है। तो एक बॉल कितने सेकंड में फेंकेगा, यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना बचपन में, 100 बनानास 10 रुपीज़ के हैं, तो एक बनाना कितने का होगा, 10/100 का होगा, है ना। ऐसे ही 1 सेकंड में n बॉल्स फेंक रहा है, तो एक बॉल कितने में फेंकेगा, 1/n सेकंड में फेंकेगा। तो एक बॉल कितने में फेंकेगा, 1/n सेकंड में। तो एक बॉल का टाइम आ गया, तो एक बॉल का टाइम आ गया, तो हमें तो s निकालना है, तो s निकालना तो 2as = v² - u² लगा दूँ, ये लगानी पड़ेगी, या फिर s = ut + ½ at² लगा दूँ। तो दोनों लगाने के लिए हमें u चाहिए, कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, v = u + at से हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल देंगे। v की जगह 0, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पे, u की जगह u आ गया, a की जगह -g, t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/n सेकंड के बराबर, तो u = g/n आ गया हमारे पास। तो u आ गया, तो अब चाहे तो यली से भी आ जाएगा, 2as = v² - u² से हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h = u की जगह आ गया g/n, t की जगह आ गया 1/n -½ g 1/n का स्क्वायर, g/n² - g/2n², दोनों को माइनस करेंगे, h बराबर आ गया हमारे पास g/2n²। तो एक बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट कितनी कवर कर सकती है, g/2n² के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऐसे हमने इतने क्वेश्चंस निपटा दिए। चलो अगला क्वेश्चन हम देख रहे थे, कौन सा था, ये वाला, इसी सा क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। चलो एक चीज़ बताता हूँ पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले, अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड से उछाल रहे हो, किससे उछाल रहे हो, 40 मीटर पर सेकेंड से उछाल रहे हो, तो अगर 40 मीटर पर सेकेंड से उछाल रहे हो तो ये यहाँ से यहाँ तक लगाने में कितना सेकेंड लगाएगा, टाइम ऑफ एसेंट, नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, 4 सेकंड। अगर तुम 60 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर से नीचे जाने में, नीचे से ऊपर जाने में कितना लगाएगा, 6 सेकंड, 6 सेकंड ऊपर, 6 सेकंड नीचे। ऐसे ही अगर 45 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो तो 4.5 ऊपर जाने में और 4.5 नीचे जाने में लगाएगा। किस फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, t बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, u/g, स्पीड अपॉन में 10। तो अब कितने से फेंक रहे हैं, 150 मीटर पर सेकंड से, कितने से फेंका, 150 मीटर पर सेकंड से। तो 150 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ये नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगाएगा, 15 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, 15 सेकंड। तो हमें बताना है 5 सेकंड पर और 3 सेकंड पर कितनी स्पीड होगी। अभी मैंने तुम्हें ऊपर ही बताया, क्या बताया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मैंने ये बताया कि अपवर्ड मोशन से ज़्यादा आसान होता है स्टडी करना डाउनवर्ड मोशन। क्यों, क्योंकि इसमें हम कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्ट हम u की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 0। तो अगर हमें तो ये वाले 5 सेकंड पे निकालनी है ना वेलोसिटी, चाहे मैं ये वाले पॉइंट पे निकालूं चाहे ये वाले पे निकालूं, दोनों जगह वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि अपवर्ड मोशन इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड मोशन। तो ये वाला सेकंड नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकंड है, तो ऊपर से नीचे जाने में कितना होगा, 10 सेकंड, क्योंकि टोटल कितना है 15 और ये कितना है 5 है नीचे से ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही ये वाला 3 सेकंड है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 15 - 3 कितना हो गया, 12 सेकंड। तो ये वाला मोशन, ये डाउनवर्ड मोशन स्टडी करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द अपवर्ड मोशन। इसलिए मैंने ये वाला हाइट ले ली 10 मीटर और ये वाली हाइट ले ली 12 मीटर। जो इससे वेलोसिटी निकल कर आएगी वही वेलोसिटी दोनों के पॉइंट्स पे होगी, क्योंकि अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन के आइडेंटिकल होता है। चलो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ 10 मीटर, मतलब 10 मीटर मतलब 5 सेकंड पर वेलोसिटी निकालूँ, कितनी आएगी, v का फॉर्मूला लगा तो u + at, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू -10, t कितना है यहाँ पर, कितना है जल्दी बताओ, t की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10, तो यहाँ से यहाँ तक 10 पे हमें कितना हो गया 10, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 × 10 100। तो 5 सेकंड वाले पे जो वैल्यू है v की वैल्यू है वो कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही 3 सेकंड मतलब नीचे से ऊपर जाने में 3 सेकंड, ऊपर से नीचे आने में कितने 12 सेकंड। तो 12 सेकंड वाले पे वेलोसिटी कितनी होगी, v = u + at, u की जगह 0, a की जगह -10 × t कितना है 12, 12 × 10 कितना हो गया 120। तो दोनों का रेशियो 120, मतलब कितना
3 सेकंड पे कितनी है 120 है, 5 सेकंड पे कितनी है 5 सेकंड पे है 100, तो 3 सेकंड 120/100 दोनों का रेशियो तो बताना, 3 और 5 पे वेलोसिटी पे रेशियो कितना आ गया 6/5, तो 6/5 इसको किस फॉर्म में दिया है x + 1 अपॉन में x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 + 1 अपॉन में 5, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 5 के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई। इजी सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। बुलेट ट्रेन जा रही है, कौन सी, वंदे भारत जा रही है, ठीक है, वंदे भारत मान लेते हैं हम। तो एक जा रही है 90 km/h से इधर की साइड, और दूसरी जा रही है बी जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, किससे 54 km/h से। एक जा रही है 90 km/h से, एक जा रही है 54 km/h से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों को मीटर/सेकंड में बदल दो, क्योंकि आंसर हमें किस में लेकर आना है, मीटर/सेकंड में लेकर आना है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है बी की, लेंथ बतानी है कितनी होगी ट्रेन की। ये ए ट्रेन है, ये पहली वंदे भारत है या दूसरी वंदे भारत है, तो इस वाली ट्रेन की हमें लेंथ बतानी है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वाला पैसेंजर बी को अपने पास से गुजरते हुए कितनी स्पीड से जाते हुए देख रहा है, कितने से स्पीड से जाते हुए देख रहा है, वो देख रहा है अपने, मतलब टाइम दिया है 8 सेकंड में इससे पूरी पास हो जाएगी ट्रेन। कितने सेकंड में पास हो गई, 8 सेकंड में उससे पूरी ट्रेन पास में हो गई। तो सबसे पहले देखो क्या है, एक ट्रेन हमारे पास ये वाली है, एक ट्रेन हमारे पास ये है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें। यहाँ पे एक आदमी बैठा है, तो ये वाली ट्रेन इससे पास होके गुजर रही है, तो ये कितने सेकंड में पास होके गुजर रही है, इससे कितने सेकंड में पास होके गुजर रही है 8 सेकंड में। तो मुझे बताओ, जब ये 8 सेकंड में पास होके गुजर रही है तो दोनों ही ट्रेन मोशन में है। जब भी दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जर्वर भी, और जो जब भी ऑब्जर्वर मोशन में होगा तो हम किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिलेटिव मोशन का। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ए बी वाला किसको देख रहा है, ए वाले को देख रहा है, या बी वाला ए को भी देख सकता था, ए वाला बी को भी देख सकता था। हमें तो लेंथ बतानी है, ठीक है, लेंथ कितनी है ट्रेन की, चाहे कोई किसी को भी देखे वैसे तो क्या हो गया वी ए माइनस वी बी, वी ए की वेलोसिटी कितनी है 25, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए क्या हो गया माइनस 25, माइनस क्या हो गया 25, माइनस कितना हो गया 15, 25 + 15 कितना हो गया 40 मीटर/सेकंड। तो ये वाला जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट बैठा है इसको 40 मीटर/सेकंड से आता हुआ देख रहा है। कितने टाइम में क्रॉस हो रही है, कितने टाइम में क्रॉस हो रही है 8 सेकंड में। कितने टाइम में क्रॉस हो रही है 8 सेकंड में क्रॉस हो रही है। तो हमें फॉर्मूला पता है टाइम का, क्या होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सा लेना है, रिलेटिव वाला, वेलोसिटी कौन सी है रिलेटिव वाली, तो डिस्टेंस भी कौन सा होगा रिलेटिव वाला। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कितना हो गया लेंथ, तो लेंथ किसके बराबर आ गई 40 × 8 मतलब कितना हो गया 320 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 320 मीटर में ये ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो इसी बात में हमने एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कौन से ईयर का है, 2024 का फिर से आ गया क्या, चलो कोई नहीं। एक बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब u = 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट होगी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा तब कब लगती है जब एक्सेलरेशन क्या होगी कांस्टेंट होती है। पहले कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, s1 डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने में p-1 में, फिर S2 डिस्टेंस कवर कर रहा है फर्स्ट p सेकंड में, और S1 डिस्टेंस कर रहा है फर्स्ट p-1 सेकंड में। तो S1 और S2 के लिए कितने टाइम में होगा, S1 + S2 कितने टाइम में होगा, हमें ये निकाल के बताना है। तो अब मुझे बताओ S का फॉर्मूला क्या होता है, ut + ½ at²। जो u की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, दोनों केसेस में 0 दे रखी है, तो s बराबर कितना हो गया ½ at²। तो पहले जो केस में जो टाइम दे रखा है वो कितना दिया है p-1, तो s1 की वैल्यू है ½ a p-1 का होल स्क्वायर। इसको खोल लो, s1 = ½ a p² + 1 - 2p के बराबर। ऐसे ही s2 है, एक सेकेंड ये लाल सिंदूर कहाँ से लग गया। s2 की वैल्यू है ½ a p², इसके लिए दूसरे के लिए टाइम कितना दिया है p, तो क्या हो गया s2 बराबर, एक सेकेंड, s2 बराबर ½ a p²। तो s1 + s2 किसके बराबर हो गया, ½ a p² + 1 - 2p + ½ a p²। जब खोलेंगे इसको कितना आ गया, ½ a p² + ½ a माइनस हाफ से हाफ मर गया, तो ap + ½ a p²।
तो कितना आ गया, हाफ ए पी स्क्वायर, हाफ ए पी स्क्वायर कितना हो गया, ए पी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए पी किसके बराबर हो गया, ए कॉमन आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस पी के बराबर आ गया। तो हमें दोनों का टाइम निकालना है, तो दोनों का टाइम निकालना है, इसके लिए कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हाफ ए टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये वाला आ गया, ए से ए मर गया हमारा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट से टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2p² प्लस 1/2 प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन है, 2p² प्लस 2 माइनस पी प्लस 2p माइनस 2p, तो ये फोर्थ ऑप्शन दिख गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लग रहा होगा कैलकुलेशन ज़्यादा, लेकिन है नहीं इतनी, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो हमने कहाँ तक निपटा दिया, ये वाला क्वेश्चन भी एक कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, सेम सा क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है, पास में ही, ज़्यादा तो दूर था नहीं। तुम 26 में दोगे, किस में आया हुआ है, 24 में। क्या है क्वेश्चन, एक बॉडी है, ट्रेवल्स कर रही है इतना मीटर इन n सेकेंड और इतने मीटर इन n+2 सेकेंड। अरे एक्सेलरेशन बतानी है, तो SN डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का फॉर्मूला कितना होता है, u + a/2 2n - 1। n क्या है, अगर मान लो दे रखा है, n की वैल्यू का मतलब क्या है, अगर तुम्हें निकालना थर्ड सेकेंड में कितना टाइम होगा, कितने डिस्प्लेसमेंट होगी, थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3 के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। अगर तुम्हें निकालना 8 सेकंड का मतलब 7 से 8 सेकंड के बीच में कितना, 7 से 8 के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो n की वैल्यू कितनी होगी 8। तो कैसे निकालेंगे, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी बोलो 102.5 है, 102.5 है, u की जगह u है, a/2 की जगह a/2 है, 2 की जगह 2 है, n की जगह n दिया है -1। ये हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 115, u + a/2, n की वैल्यू कितनी रखी है n+2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n+2 - 1, खोलेंगे कितना आएगा 2n + 4 - 1, 2n + 3 के बराबर आ जाएगा। तो यही लिखा है मैंने, 2n + 3 आ गया। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है क्या, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, इसको इससे घटा दो, इससे मार दो, कितना हो जाएगा 115 में से 102.5 गए 12.5, u से u मर गया, कितना हो गया a/2 कॉमन आ गया, 2n + 3 - 2n - 1, इसको सॉल्व कर देना, काट देना, पीट देना, 2n से 2n भी मर गया, 3 + 1 4, a/2 × 4 किसके बराबर हो गया 2a = 12.5, तो 6.25 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 6.25 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, देख रहे हो कहाँ तक निपटा दिया हमने, 22 क्वेश्चन, 22 नहीं होंगे शायद 20-21 क्वेश्चन की होंगे, शायद बीच में मिसिंग था क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, कब आया हुआ है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए, तो मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दी। कमेंट में ज़रूर लिखना कौन सा चैप्टर अगला मैं पकड़ूं जो तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हमने काइनेमेटिक्स पकड़ा है, तो एक बार कमेंट में अपना सजेशन देना कौन सा चैप्टर मैं करवाऊं, कौन से चैप्टर में तुम्हें दिक्कत है, वही उसी की मैं PYQ के सीरीज़ लेकर आऊँगा। वैसे करेंगे हम कंप्लीट पूरी जनवरी तक, ठीक है, टेंशन नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, स्पीड कितनी दे रखी है, कितने टाइम तक 80 किलोमीटर टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। देन इट मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड, फिर स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, 4 टाइम 3t सेकंड के लिए स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। एवरेज स्पीड बतानी है कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जल्दी बोल दो क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो होता है। तो इसका अगर हम VT ग्राफ बनाएं, कुछ ऐसे बनेगा, क्या करो इसका VT ग्राफ बना लो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ऐसे ही तो जाएगा ग्राफ। इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, बढ़ रही है स्पीड, तो एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और स्पीड कांस्टेंट कर दी फिर। तो अब इसका एरिया निकालना तो बच्चों वाली चीज़ है, कैसे, इसका एरिया कितना हो गया, पहले कितने सेकंड तक स्पीड एक्सेलरेशन कांस्टेंट t सेकंड तक, फिर 3t अगले 3t सेकंड तक क्या है, वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है, तो मतलब ये वाला टाइम कितना हो जाएगा 4t, अगले 3t सेकंड कह रहा है, तो ये कितना हो गया 4t। तो s का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हाफ t × 80 प्लस ये कितना हो गया 3t × 80, सॉल्व करो,
सॉल्व करो, ये मर गया आपस में 40t प्लस कितना हो गया 240t, सॉल्व करने के बाद कितना हो गया 280t। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस 380t, टोटल टाइम 4t, t से t मर गया, कितना आ गया आंसर 70 मीटर। तो इस पर टिक मार के आ जाना, 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपने क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है, 2024 का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है देखो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, एक सेकेंड रुकेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर दिया है, उससे एक बॉल थ्रो करी अपवर्ड, ऊपर की साइड, मान लो u वेलोसिटी से, कितने टाइम में, इन द टाइम t1। इट इज़ प्रोजेक्टेड, मतलब ये कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, t1 टाइम में क्रॉस कर रही है यहाँ से यहाँ तक। इफ़ इट इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड, u से ऊपर फेंक रहा था, u से कहाँ फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है, कितने टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, t2 टाइम लग रहा है। अगर ये यहाँ से बिल्कुल सिंपली ड्रॉप करेगा तो कितना टाइम लगेगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, t1 टाइम लग रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो t1 टाइम, जब नीचे जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जब ये पूरा पार कर लेगा, मतलब अगर तीसरा केस में बिल्कुल सिंपली ऐसे ड्रॉप करा, u = 0 से ड्रॉप करा, तो t1 t2 में क्या रिलेशन बनेगा। तो मुझे बताओ, यहाँ से h निकाल दूँ मैं और जो यहाँ से h निकाल दूँ, तो दोनों में h सेम है। तो सबसे पहले एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगी। पहले यहाँ से h निकालो, देखो ये ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का है नीचे है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन ही लगेगी। तो h की वैल्यू नीचे है तो नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। u का है ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाले को क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो ut1, कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, t1। डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, h1 माइनस हाफ g t1 के बराबर आ गई। ठीक है, पहली इक्वेशन ये आ गई इस वाले के लिए। इस वाले के लिए क्या इक्वेशन होगी, जल्दी बोलो। ये नीचे डिस्प्लेसमेंट है कितनी, -h1, u का है नीचे की साइड फेंक रहा है, तो वो साइन कन्वेंशन से यहाँ पे प्लस u था, यहाँ पे क्या आएगा -u t2, कितना टाइम लग रहा है t2, माइनस हाफ g t2 तो इसके लिए -h निकाल दिया, इसके लिए -h निकाल दिया। तो दोनों के लिए हाइट क्या सेम है क्या, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, तो दोनों के लिए हाइट सेम है। तो दोनों ut1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -ut2 माइनस हाफ g2 स्क्वायर के बराबर। तो ये वाले को साइड में ले आओ, राइट RHS में ले आओ, LHS में ले आओ, ut1 प्लस t2 इज इक्वल टू हाफ g t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर के बराबर आ गया। तो u की वैल्यू हमारे पास निकल कर ये सॉल्व करके आ गई। तो हमने u की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या है, तीसरा केस बताना है क्या, जब वो ड्रॉप करा है तो u की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो h बराबर कितना होता है, हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, तो हमें तो t1 और t2 में रिलेशन बताना है, तो h तो तीनों में सेम है, तो h की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। h की वैल्यू हमने क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ से निकालेंगे, u की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो h की वैल्यू कितनी थी, h इज इक्वल टू ut2 प्लस हाफ g t स्क्वायर, तो इसमें पुट कर दो। तो h बराबर u की जगह ये आ गया, t2 की जगह t2 आ गया, माइनस की जगह मतलब ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ g t2 स्क्वायर आ गया। तो जब सॉल्व करेंगे हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, ये मर गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ g t1 t2। तुम एक रिलेशन भी याद कर सकते हो। तो अगर ये लग रहा है कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो t1 टाइम लग रहा है, तो नीचे जा रहा है तो t2 टाइम लग रहा है। तो एक रिलेशन ये याद रख लेना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। h बराबर कितना होता है, हाफ g t1 t2 के बराबर होता है। तो h बराबर हाफ g t स्क्वायर के बराबर जब हमने खाली ड्रॉप करवाई है, तो यहाँ से u कितना है, 0 है, तो हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g t1 t2। तो वो रिलेशन आ गया t बराबर रूट t1 t2। ये बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था जेई 2024 का। तो t बराबर क्या रिलेशन आ गई, रूट t1 t2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट। तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी, तो तुम नीचे टाइप करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें डाउट बता दूंगा कोई सा भी क्वेश्चन हो। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। क्या कह रहा है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो
शायद क्या दिया है, एक्स की वैल्यू दी है टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 15। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है जब उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो, 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स से वी निकाल देंगे, ठीक है, वी से वी निकाल देंगे। तो वी कितना आ गया, टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3t² माइनस 6t² का डिफ्रेंसिएशन माइनस 6t² का 2t, 6 टू द 12t प्लस 20t का कितना हो गया 20, 15 का कितना हो गया 0। क्लियर है यहाँ तक। फिर v से a निकाल दो, क्यों, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन कितनी हो 0, तो एक्सेलरेशन हमें 0 रखनी पड़ेगी। तो v से a निकाल दो, a से कितना आ गया 3t² का कितना हो गया 2t, कितना हो गया 3 टू द 6t आ गया। 12t का कितना हो गया माइनस 12, 20 का कितना हो गया 0। तो a बराबर कितना हो गया 60 माइनस 12 के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितनी है 0, 60 माइनस 12, तो 60 इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे हमारी एक्सेलरेशन 0 है, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2² माइनस 12 2 प्लस 20, तो 3 2 टू द 4 माइनस 24 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी करे हैं और काफ़ी सिंपल भी करे हैं, लेकिन हमने सारे तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में कर लिए, किसमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको इसी टाइप की सीरीज़ चाहिए तो मेरी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको कौन सा चैप्टर अगला चाहिए, जिससे कि मैं उसी की वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच।